सो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.7। इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स लेंथ है एल। देन इस पे क्या बोल रहा है कि ए पे प्लस क्यू चार्ज है। सपोज यहाँ ए पे प्लस क्यू, बी पे माइनस क्यू और सी पे फिर से प्लस क्यू चार्ज है। देन अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ई चार्जेस के फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। मतलब सपोज दैट जैसे इस चार्ज ए पे प्लस क्यू चार्जेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो हम कहेंगे सी उसको रिपेल कर रहा होगा, सी का चार्ज उसको रिपेल कर रहा होगा, ए का चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो इस तरीके से उस पर दो अलग अलग फोर्सेस, दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम ए चार्ज की बात करें, तो ए चार्ज का अगर हम देखें इस सी प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इस पर ये बिकॉज दोनों सेम नेचर के हैं तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो रिपल्सन फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसको हम सपोज करते हैं कि ये जो फोर्स लगा रहा है एफ सी लगा रहा है, ये एफ सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बी देखें, जैसे अब ए पे सी के थ्रू लग रहा है, ए पे फिर बी के थ्रू भी लग रहा होगा, तो बी के थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा उसको अगर हम देखें तो बिकॉज ये प्लस ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, सो इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से ये हो गया फोर्स एफ पी। ओके, तो अब देख सकते हो कि दो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, एफ बी और एफ सी। तो दोनों के बीच बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल होगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री पे ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इन पे रिजल्टेंट अगर हम देखें, रिजल्टेंट ऑन फोर्स ऑन ए इज सपोज करते हैं F1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए इज F1। देन F1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें एक कैलकुलेशन ये देखते हैं, एफ बी का मैग्नीट्यूड और एफ सी का मैग्नीट्यूड, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, बिकॉज दोनों केसेस में चार्जेस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू क्यू। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम फोर्स में चार्ज की वैल्यू रखते हैं तो विद साइन नहीं रखते, विदाउट साइन, बाई डिस्टेंस एल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, एफ है। ओके, तो अब एफ आ गई। देन रिजल्टेंट F1 अगर माना हमने तो F1 इक्वल टू, अब फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, ये एफ सी स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2FC एफ बी कॉस 120 डिग्री। तो F1 इक्वल टू, अब बिकॉज हमने एफ बी एफ सी दोनों सेम है, इक्वल टू एफ है, तो यहाँ पे एफ पुट करेंगे, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और कॉस 120 की वैल्यू -1/2, ये से कैंसिल, माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कैंसिल। देन F1 इक्वल टू क्या आ गया, एफ। तो सो फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू एफ। एफ क्या ये बोल सकते हो, एफ की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आप बोल सकते हो, ये फोर्सेज इस पर लग रहा है। ए पे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू अपनी आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड। अब हम बी पे कैलकुलेट करने वाले हैं, सॉरी सी पे, सबसे पहले सी पे कर लेते हैं। सी पे देखा जाए तो सी पे इसके ए के थ्रू फोर्स आउटवर्ड लगेगा कितना, एफ ए फोर्स, एफ ए, और सी के थ्रू ये फोर्स इनवर्ड लगेगा कितना, एफ सी फोर्स। तो फिर से उसी तरीके से यहाँ दोनों के बीच एंगल कितना बन जाएगा, 120 डिग्री, एंड ये एफ ए फोर्स है, एफ ए, और ये है एफ सी, दोनों के बीच 120 डिग्री। और फिर से अगर हम देखें यहाँ पे कि एफ ए इक्वल टू एफ सी होगा, एफ ए और एफ सी क्या होंगे, इक्वल, कितने, बिकॉज एफ एफ सी इक्वल क्यों है, एफ ए इनके बीच क्यू क्यू एल है, और यहाँ भी चार्जेस का पेयर क्यू एंड क्यू है और डिस्टेंस एल ही है। तो सो यहाँ भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर इक्वल टू एफ, बिकॉज ये एफ के इक्वल ही हम इसको रखेंगे, बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल टू एफ। देन रिजल्टेंट इज इन दैट केस अगर हम मान लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ सी, सॉरी ये है एफ बी, रिजल्टेंट ऑन एफ ए एंड एफ बी इज F2, then F2 is equal to under root FA square plus FB square plus 2FA FB cos 120। देन सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे फिर से, एफ स्क्वायर प्लस 2f, ये एफ इंटू एफ क्या जगह एफ स्क्वायर cos 120 की वैल्यू -1/2। उसी तरीके से यहाँ से भी हुआ था। देन ये कैंसिल आउट, ये माइनस एफ स्क्वायर इससे कैंसिल, देन F2 इज इक्वल टू F2 मतलब बी पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, सॉरी सी पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हमें बी का टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों के थ्रू बी पे कितना लगेगा। तो फोर्स ऑन बी इज सपोज F3 हम एज्यूम कर लेते हैं। देन अच्छा आप देख सकते हो इस फिगर में कि यहाँ पे ए पॉजिटिव चार्ज है ए पे और ये है निगेटिव चार्ज, तो सो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरफ, तो सपोज करते हैं ये एफ ए फोर्स इस पे लग रहा होगा, और यहाँ पे सी पॉजिटिव ये क्या है निगेटिव, देन ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा किस फोर्स से, एफ सी फोर्स से। तो एफ ए एंड एफ सी दोनों की डायरेक्शन हमें मिल गई और इनके बीच हमें एंगल पता है कितना है 60, तो हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला एज्यूम लगा सकते हैं यहाँ पे। और तो पहली बात ये कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, इक्वल टू 1/4 क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर इक्वल टू फिर से एफ इसको एज्यूम कर लेते हैं। देन रिजल्टेंट F3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की क्या हो जाएगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2FA FC cos 60, और cos 60 की वैल्यू हमें पता है एफ स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2f स्क्वायर इंटू 1/2 कैंसिल आउट, देन F3 इज इक्वल टू 3f स्क्वायर, देन F3 इज इक्वल टू, अब बाहर कर सकते हो f/3, ये वैल्यू आ गई सी पे। तो F1 आ गया ए का रिजल्टेंट फोर्स, F2 आ गया आपका F, अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें F1 ए पे जो फोर्स लग रहा है F1 की वैल्यू होगी रिजल्टेंट फोर्स F1 इक्वल टू F, और F2 पे भी रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 60 डिग्री पे जाएगा, ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F, और यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आएगा F3 इज इक्वल टू F/√3। ये हो गया टोटल फोर्सेस अलग अलग, ये वैल्यू आ गई।